इतने बदतमीज लड़के थे। तुम कैसे एज अ गर्ल ये वर्ड यूज कर सकती हो? किसी इंसान के साथ सालों तक रहती है। हाय गाइस, आई एम श्रेया और आज का वीडियो इज नॉट अ डे इन माय लाइफ, नॉट अ हॉल, नथिंग। सो आई जस्ट थॉट टू सिट एंड टॉक। और पीछे तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि लाश पड़ी है किसी की, बट मैं हॉस्टल में रहती हूँ। सो गाइस, कैन वी ऑल एग्री कि जो हमारे साथ स्कूल में क्लासमेट्स पढ़ते थे वो लोग कितने ज्यादा टॉक्सिक होते थे। ऐसा लगता नहीं था कि भाई 14-15 साल के बच्चे ऐसे एकदम ऐसे ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स बन के घूमते थे। मतलब भाई, तुम्हारा खुद का असाइनमेंट नहीं है, ठीक है, कंप्लीट, तुम्हारा खुद का होमवर्क कंप्लीट नहीं है, तुम्हारी खुद की अटेंडेंस नहीं है, ठीक है, और मतलब लेकिन लेकिन तुम्हें जज करना है लोगों को, ठीक है। मतलब भाई, वो मोटा है, पतला है, उसके फेस पे एक्ने है, उसके फेस पे एक्ने नहीं है, उसकी नाक कैसी, उसकी आँख कैसी। मतलब इन 14-15 साल के बच्चों को सब जज करना होता था। सो मेरे साथ ना 2 चीज़ें थी, एक तो एक्ने और दूसरा वेट, ठीक है। मेरा वेट काफ़ी, मतलब काफ़ी तो नहीं, बट हाँ, थोड़ा ज़्यादा था स्कूल टाइम पर। एक्ने मुझे बहुत थे, ठीक है। सो उस चीज़ ने मेरा कॉन्फिडेंस इतना गिरा दिया था उस टाइम पे। उस चीज़ ने नहीं, बट जो लोग बोलते थे, मतलब इन इन बच्चों में कुछ दिमाग नहीं होता था कि कब कहाँ बोलना है, कौन सी जगह पे क्या बोलना है। इनको मेंटल हेल्थ की कुछ नॉलेज नहीं होती थी। एक बारी मैं पार्किंग में खड़ी थी, मतलब हमारे टाइम पे ऐसा होता था कि, मतलब हमारे टाइम पे क्या, अभी 2 साल पहले की बात है, ठीक है। ऐसा होता था कि पहले जितने सारे, मतलब पैदल वाले जो बच्चे होते थे, मतलब बसेस वगैरह जो होती थी वो निकलती थी। फिर उसके बाद हम जो भी स्कूटी साइकिल वाले बच्चे होते थे वो जाते थे, तो उनको वेट करना पड़ता था पार्किंग में सब लोगों को, ऐसे लाइन लगा के। तो मैं एक बार खड़ी हुई थी वहाँ पे, और वहाँ पे कुछ बच्चे आए मेरे पास, ठीक है, और भाई वो सिर्फ़ नॉर्मल मज़ाक चल रहा था, नॉर्मल बातें चल रही थी, ठीक है। बट मज़ाक भी चल रहा था, बट मुझे नहीं पता था कि भाई कोई इतना गिरा हुआ भी हो सकता है। मतलब पार्किंग है, ठीक है, इतने बच्चे खड़े हैं उस पार्किंग में, और वो बच्चा मेरे से बोल रहा है कि भाई तुम तो फिंगरिंग करती हो इसलिए तुम्हारे इतने एक्ने हो रहे हैं। लाइक ब्रो, कुछ 2 कौड़ी की अकल है तुम में? मतलब एक बार खुद सोचो यार, तुम किसी लड़की को क्या बोल रहे हो। और उस टाइम मेरा इतना कॉन्फिडेंस इतना जा चुका था कि भाई मैं उसको जेन्युइनली कुछ नहीं बोल पाई, और मुझे आज तक वो चीज़ का रिग्रेट होता है। मतलब तुम्हें क्या लगता है कि भाई मैं सुबह ऐसे उठ के आ गई, मैंने अपनी शक्ल नहीं देखी है मिरर में? मतलब मुझे समझ नहीं आता यार, ये लोग क्या सोचते हैं। भाई टीनेज होता है, ठीक है, टीनेज में एक्ने होते हैं, वेट गेन होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है यार। मतलब इन लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं था। एकदम इतने लड़के थे, इतने बदतमीज लड़के थे कि, और ऊपर से मेरा स्कूल मेरे साथ इतना बायस्ड रहा है हमेशा से। एक लड़के ने मेरे पापा के बारे में कुछ बोल दिया था, तो मैंने बस उसको जानवर बोल दिया था। मतलब मैंने उसके लिए जानवर वर्ड यूज़ किया था, ठीक है। अब एज़ अ टीचर आप क्या करोगे सिचुएशन में, जब आपको पता चलेगा कि कोई भी स्टूडेंट किसी और स्टूडेंट के फैमिली के बारे में कुछ बोल रहा है, पेरेंट्स के बारे में कुछ बोल रहा है, तो आप क्या करोगे? अब ऑब्वियसली उस बच्चे को ही बोलोगे ना जिसने बोला है। बट ना, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरे प्रिंसिपल ने मुझे ही 4 बातें सुना दी कि भाई तुमने इस लड़के को कैसे जानवर बोला? तुम कैसे ये एज़ अ गर्ल ये वर्ड्स यूज़ कर सकती हो? लाइक मेरे प्रिंसिपल को उस लड़के की गलती ही नहीं दिखी, जस्ट बिकॉज़ वो स्पोर्ट्स में अच्छा था। मतलब कोई सेंस बनता है इस बात का कि वो स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो आप उसकी जितनी भी गलतियाँ हैं, आप वो सब इग्नोर कर दोगे। मुझे कभी पनिशमेंट से इतनी प्रॉब्लम ही नहीं थी। मुझे प्रॉब्लम इस बात से थी कि मुझे कभी मेरा साइड सुनाने का चांस ही नहीं मिला। तो मेरी क्लास में ना 2 लड़कियाँ थी, ठीक है? मतलब वो ना जैसे मोहल्ले की आंटीज़ नहीं होती हैं, मतलब एक जगह बैठ जाएँगी, फिर लोगों की बैक बिचिंग करेंगी। सो दे यूज्ड टू डू दैट। इन लोगों ने मेरे को स्कूल टाइम पे इतना बुली किया है, इतना बुली किया है। लाइक दे यूज्ड टू से कि ये कितनी मोटी है, इसके कितने एक्ने हैं। I think one of the biggest mistake we make is calling bullying normal. And you know what? जब आप एक पर्सन को कंटिन्यूअसली बुली करते रहते हो ना, तो वो एक टाइम के बाद खुद ही चुप हो जाता है। ये सोचने लगता है कि कोई वैसे भी नहीं समझेगा, और उस पॉइंट पे मेंटल हेल्थ फिर अफेक्ट करना चालू कर देती है। आप कॉन्फिडेंस लूज़ करते हो, आपको एंग्जायटी होने लगती है, आप ओवरथिंकिंग करने लगते हो, सेल्फ डाउट होने लगता है। बुलिंग एक पॉइंट पे स्कूल खत्म होने होगा, रुक जाएगी, बट ये चीज़ें इंसान के साथ सालों तक रहती है। दैट्स व्हाई बुलिंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। इट कैन चेंज द वे समवन सीज़ देमसेल्फ फॉर years. Let's stop calling bullying just a joke because for someone else it was never. So that's all I wanted to share with you guys. I'll meet you in the next video. Bye.